आइए आइए आइए। भट्ट साहब ये क्या कर रहे हैं? लोगों को जुए में पैसा लगाने के लिए बुला रहे हैं क्या? जुए में नहीं, इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए बुला रहा हूँ। पार्टी फंड इकट्ठा हो रहा है, पार्टी फंड। पार्टी फंड? भाई ये कौन सा तरीका हुआ पार्टी फंड इकट्ठा करने का? भाई जो हमारी पार्टी में 1 लाख लगाएगा, इलेक्शन जीतने के बाद हम उसे 4 लाख कमाने का मौका देंगे। अडानी समूह की बिजनेस प्रैक्टिसेस पर संदेह या सवाल बढ़ने इसलिए भी शुरू हुए क्योंकि उनकी मौजूदा संपत्ति का 85% हिस्सा पिछले 3 सालों में बढ़ा है। आसान शब्दों में इसे समझिए, अगर आज गौतम अडानी के पास कुल 100 रुपए हैं तो इसमें से 15 रुपए उन्होंने पिछले 30 सालों में कमाया था और 85 रुपए पिछले 3 सालों में कमाया है। यह चौंकाने वाली ग्रोथ है, खासकर जब आपकी संपत्ति 130 अरब डॉलर के आसपास हो। पैसा ही पैसा होगा। पिछले 3 सालों में अडानी समूह की विकास ऊर्ध्वाधर दिशा में बढ़ी है। यह वो समय था जब दुनिया में मंदी का असर था। भारत समेत पूरी दुनिया कोविड महामारी से गुजर रही थी। भारत की जीडीपी में गिरावट का संकेत कोविड शुरू होने से पहले ही दिख रहा था। यानी सब कुछ मार्केट के खिलाफ जा रहा था, लेकिन अडानी समूह का विकास लंबवत ऊपर जा रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि गौतम अडानी और उनके पारिवारिक सदस्यों के पास लगभग 120 बिलियन डॉलर की होल्डिंग है। इसमें से लगभग 100 बिलियन डॉलर पिछले 3 सालों में जुड़े हैं। यह वृद्धि उनके स्टॉक्स की कीमतों में आई अविश्वसनीय तेजी के बाद हुई। हिंडनबर्ग के मुताबिक इसके पीछे मार्केट मैनिपुलेशन करने वाले तमाम हथकंडे अपनाए गए। इसे विस्तार से समझने के लिए आप हिंडनबर्ग की पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। एक तरफ संसद में बजट की घोषणाओं पर मोदी मोदी चल रहा था, दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने पर दुनिया के बाजार में सवाल उठ रहे थे। अडानी समूह के शेयरों में गिरावट की खबरें कोई सामान्य घटना नहीं है। बजट के दिन अडानी समूह के शेयरों के भाव में 8.8 लाख करोड़ की गिरावट आई है। अडानी समूह के साथ साथ भारत की कॉरपोरेट व्यवस्था की साख धूल बनकर उड़ रही है। भारत की जांच एजेंसियों ने कथित फ्रॉड को पकड़ने की हिम्मत दिखाई होती तो भारत के कॉरपोरेट सिस्टम की साख मजबूत होती, लेकिन अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट संभल नहीं रही है। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर पैन कार्ड को सभी साइट से जोड़कर ताली नहीं बजवा सकते हैं। ये सारे मामूली बदलाव हैं जो समय के साथ होते रहते हैं। सवाल है कि सरकार कब इस सवाल का सामना करेगी कि अडानी समूह पर लगे फ्रॉड के कथित आरोप उसकी व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस समूह के साथ साथ भारत की छवि भी खराब हो रही है। आज जब बजट पेश हो रहा था, शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयरों के दाम गच्चा खा रहे थे। एक रिपोर्ट का असर अब भी कम नहीं हुआ है। जिस तरह से शेयर गिरे हैं उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को उसके शेयरों की कीमतों को बर्बाद कर दिया है। दुनिया के नंबर 1 या नंबर 3 अमीर होने का खिताब भी चला गया है। यह कैसा अमृत काल है जिसमें भारत का सबसे बड़ा और मजबूत कॉरपोरेट घराना धाराशायी होता नजर आ रहा है और कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। क्या फ्रॉड के कथित आरोपों में इतना दम है कि सामने से इसका बचाव सरकार नहीं कर पा रही है? जांच एजेंसियों से लेकर सेबी कहां है जो विपक्ष के नेताओं के मामले में अपने आप काम किया करती थी? अब इन एजेंसियों ने अपने आप काम क्यों नहीं किया है? बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है और जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है।